और अब आपको सीधा लिए चलेंगे नैनीताल के लाल कुआं, जहां गौशाला में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। राम सेतु को जिन्होंने काल्पनिक बताया हो, सनातन धर्म को गालियां दी, उनके लिए गौ माता के सम्मान की अपेक्षा भी उनसे नहीं की जा सकती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य में गौ हत्या पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कठोर गौ संरक्षण कानून बनाया है। राज्य में गौ माता का शोषण अथवा गौ हत्या जैसे घृणित अपराध को किसी भी सूरत में देवभूमि उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौकशी करने वाले जिहादियों को ऐसा दंड दिया जाएगा कि उनकी 7 पीढ़ियां भी कभी ऐसा कृत्य करने की कल्पना तक नहीं कर पाएंगी। आज वर्तमान समय में कृषि में आए बदलाव के कारण निराश्रित गौवंश की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। जहां हम देखते हैं वहां पूरा शहर, अभी गाड़ी में आ रहे थे तो बंशीधर भगत जी कह रहे थे हमसे कि पूरे शहर में गौ माताएं हैं, और जिस कारण से गौवंश के संरक्षण का काम बहुत चुनौतीपूर्ण हुआ है। परंतु सामूहिक प्रयासों से हम लोग इस चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है, हमारी मान्यता बढ़ रही है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, रक्षा उत्पादन का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो। भारत प्रत्येक क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान बना रहा है। आज जो दुश्मन हमको आंखें दिखाया करते थे, वो बचने के लिए दुनिया भर के देशों की गुहार लगाते फिर रहे हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं, एक समय वह भी था जब भारत का कोई भी बड़ा शहर आतंकवादी हमलों से सुरक्षित नहीं था, परंतु उस समय की सरकारों में उस प्रकार का साहस और उस प्रकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। वे आतंकवादियों और उनके सुरक्षकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाते थे। वे केवल आतंकवाद की निंदा करते थे, पाकिस्तान को कोस कर चुप बैठ जाया करते थे। यहां तक कि उस समय लोग आतंक फैलाने वालों को, जिनको फांसी की माफी कराने तक की गुहार लगाया करते थे, और उन्हें प्रधानमंत्री आवास में, अगर आप सबको स्मरण होगा, तो प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर उनको खीर खिलाई जाती थी। भाइयों बहनों, एक समय वह भी था, और लेकिन आज दुश्मन के किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सरकार और भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, जैसे हमने देखा पुरी में आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई, और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन के दांत खट्टा करने का काम भारत की सेना ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ऐसा प्रहार किया गया कि पाकिस्तान को 4 दिन के अंदर ही घुटनों के बल आकर संघर्ष विराम की भीख मांगनी पड़ी। भाइयों बहनों, जिस पार्टी के लोग कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर गए थे और कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 हट जाएगी तो कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा, ये लोग आदरणीय मोदी जी ने जब से कश्मीर से धारा 370 का कलंक मिटाया है, राजनीतिक परिदृश्य से दुम दबाकर भाग खड़े हो गए हैं। कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर के अंदर विश्व के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कर रेल के माध्यम से भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है देश की आजादी के बाद। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड भी अनेक प्रकार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विकास और समृद्धि के अनेक कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जहां पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर शहरों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हम राज्य की जो समृद्ध हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हम नैनीताल जनपद को एक आदर्श और श्रेष्ठ जिला बनाने के उद्देश्य से अनेक विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जहां एक और नैनीताल के
गिरजिया में 100 बेड की क्षमता वाले मानसिक चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में राजकीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। साथ ही कसिया लेक, नवकुचिया ताल, हल्दुजोड़ और बरदो में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का निर्माण कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार हल्द्वानी को एक आधुनिक, स्वच्छ और समृद्ध शहर के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमने हल्द्वानी में 50 बेड के योग एवं आयुष अस्पताल का निर्माण का कार्य कराया है। वहीं ओपन जिम, सामुदायिक केंद्र, अंबेडकर पार्क का निर्माण भी कराया है। यही नहीं, जहां एक और हल्द्वानी में 792 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड का निर्माण कार्य करा रहे हैं। वहीं हल्द्वानी और लालकुआ के बीच बाईपास रोड का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। साथ ही करोड़ों रुपए की लागत से हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र की सभी सड़कों का सुधारीकरण का कार्य भी कराया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार करने के साथ ही रेल और हवाई कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं और हल्द्वानी और मुंबई के बीच लालकुआ एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं हल्द्वानी से मुंशियारी, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी प्रारंभ हो चुकी हैं। अल्मोड़ा की सेवा के लिए कल मुझे कुछ लोगों ने कहा है, हमारे सुरेश भट्ट जी ने विशेष रूप से, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी अल्मोड़ा और हल्द्वानी की हवाई सेवा भी प्रारंभ हो। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त हमने पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हल्द्वानी में देश के पहले पोलिनेटर पार्क का निर्माण भी कराया है। वहीं हल्द्वानी को विज्ञान एवं नवाचार का एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए देश के पहले एस्ट्रो पार्क के निर्माण की दिशा में भी तेजी से काम चल रहा है। यही नहीं, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हम हल्द्वानी में उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। उसका एक्ट बन गया है, विधानसभा ने उसको पारित कर दिया है। जल्दी ये काम भी हमारा हल्द्वानी में प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने हल्द्वानी को क्लीन एवं ग्रीन सिटी बनाने के उद्देश्य से व्यवस्थित वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली विकसित करने के साथ साथ लीगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं की शुरुआत भी की है। इसके साथ ही हल्द्वानी में विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण के लिए और उनके सुदृढ़ीकरण के साथ ही जाम की समस्याओं को हल करने के लिए 450 वाहनों की पार्किंग क्षमता वाले मल्टी स्टोरी बहुउद्देशीय पार्किंग भवन का निर्माण भी कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, जहां हम एक और जमरानी बाग बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ कर नैनीताल जनपद सहित पूरे तराई क्षेत्र की पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। यही हल्द्वानी में हमारे जो एचएमटी की जमीन हुआ करती थी, लंबे समय के बाद, लंबा प्रयास करने के बाद वो राज्य सरकार को जमीन मिल गई है। वहां से रोपवे की भी स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है नैनीताल जाने के लिए। और यही कैंची धाम में 2 हमारे बाईपास निर्माण की स्वीकृति भी उसमें प्रदान हो गई है। वन विभाग की एनओसी भी मिल गई है। जल्दी जो बड़ा जाम लगता है उससे हमको छुटकारा मिलेगा। इतना ही नहीं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जहाँ यही आपके बगल में खुरपिया फार्म में एक बड़ा इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की स्थापना के माध्यम से पूरे क्षेत्र के विकास को नई देने का हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं हमारा जो पंतनगर का एयरपोर्ट है, पंतनगर का हवाई अड्डा, जिसके लिए 850 एकड़ जमीन हमने भारत सरकार के एविएशन मिनिस्ट्री को हस्तांतरित कर दी है। बहुत जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास भी होना है। भाइयों बहनों, पूरे देश और दुनिया के लिए सेवाएं आपको अपने घर के पास से मिलने लगी है। और अभी एम्स के बारे में माननीय अजय भट्टी ने बहुत विस्तार से बता दिया कि एम्स की निर्माण की प्रक्रिया तेज गति से आगे चल रही है। भाइयों बहनों, विकास कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी के नाम ले पाना संभव नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि विकास के कार्य केवल आपके नैनीताल जनपद में ही हुए हैं। आप राज्य के जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, सभी जगह इसी प्रकार का व्यापक स्तर पर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार जहां राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है, वहीं सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं कि राज्य की जो डेमोग्राफी पूर्व के समय में पूर्व की सरकारों की अनदेखी के कारण से जो खराब हो गई है, ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि के मूल
अस्तित्व को किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे भाइयों बहनों। प्रदेश में जहां इसको सुरक्षित रखने के लिए हमने धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है, सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी जिहादी मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। बदमुलपुरा का उदाहरण आप सब लोगों ने देखा, हमारी सरकार ने बदमुलपुरा में दंगाइयों के साथ कितनी कड़ी कार्रवाई की थी। इतना ही नहीं, सरकार ने न्यायालय में भी मजबूती से अपना पक्ष रखा है, इसीलिए आज तक सभी आरोपी जेल की हवा खा रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा करने से पहले 100 बार सोचता है, और जिन्होंने कर लिया था आजकल स्वयं ही अपने हाथों से उन कब्जों को तोड़ने का काम भी वो स्वयं कर रहे हैं भाइयों बहनों। हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इतना ही नहीं, हमने देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में, देश की आजादी के बाद एक गौरव प्राप्त हो गया है कि उत्तराखंड देवभूमि में रहने वाले, चाहे कोई किसी वर्ग का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी धर्म का होगा, सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है भाइयों बहनों। ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है। वही हमने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के अंदर सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, और इस सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हो गई है। एक भी मामले में कोई भी जो है नकल का प्रकरण नहीं आया, पेन ड्राइव से नकल नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई नकल माफिया का नाम भी नहीं आया, क्योंकि भाइयों बहनों हमने नकल माफिया का नामो निशान मिटाने का भी काम इस प्रदेश के अंदर किया है। भाइयों बहनों, राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। पहले धारणा थी कि केवल छोटे कर्मचारियों को ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है, परंतु आज राज्य में छोटी मछलियों को ही नहीं, भ्रष्टाचारी मगरमच्छों को भी पकड़ा जा रहा है और उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जा रही है। और आप शुरू से देखेंगे, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, लापरवाही करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से नहीं निभाएगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी भाइयों बहनों। पहले दिन से चाहे वो IAS अधिकारी हो, चाहे PCS अधिकारी हो, IFS हो, या छोटा अधिकारी किसी भी विभाग में हो, हमने कहा है अपने कर्तव्यों के साथ बिल्कुल भी जो है, जो भी कोताही करेगा, ढिलाई करेगा, अपने कर्तव्य ठीक प्रकार से नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी भाइयों बहनों। क्योंकि हम राज्य के अंदर एक संस्कार, एक कार्य व्यवहार, इस कार्य संस्कृति को डेवलप करना चाहते हैं। अभी आपने देखा हरिद्वार में भूमि घोटाले में 2 IAS, 1 PCS और दर्जनों लोग, उनको निलंबित किया गया है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार हमने इस स्तर के अधिकारियों सहित पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर निरंतर काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संकल्प को साकार करने के लिए हमारे हल्द्वानी के और नैनीताल के मेरे आप सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे। आज के इस अवसर पर डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी ने एक मुझे 9 सूत्री एक इस क्षेत्र की मांगों के बारे में 9 सूत्रीय ज्ञापन दिया है। मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूं। इनको हम परीक्षण करवा के घोषणाओं में सम्मिलित करेंगे। भगवान बिष्ट जी ने भी एक ज्ञापन मुझे 4 कामों का दिया है, उसको भी लेके जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने गौ माता का एक 100 दाहगृह बनाने की बात करी है, सौंदर्यीकरण की बात करी है, गांधी नदी पर, और निश्चित रूप से ऐसे स्थानों का हम सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। और ये सभी काम हम आगे के जो हमारे कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में सम्मिलित करेंगे। आदरणीय अजय भट्ट जी ने भी जो है
जो इस क्षेत्र में काफी सारी बातें यहाँ पर बढ़ाई है, काफी काम उनके सांसद बनने के बाद आगे बढ़े हैं। मोहन सिंह बिष्ट जी इस क्षेत्र के लिए राजस्व ग्राम बनाने के लिए प्रयासरत है। उस काम को हम सब मिलकर, माननीय भट्ट जी हो गए, मैं हो गया, हम सब लोग, मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा प्रयास होगा, चाहे धमुआ ढूंगा क्षेत्र हो, ये क्षेत्र हो, हमारे जमरानी क्षेत्र के लोग हों, किसी भी प्रकार की परेशानी उनको न हो, उसके लिए हम काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी का एक बार हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, और जिन लोगों ने यहाँ पर बहुत सुंदर काम किया है, गौशाला निर्माण में अपना योगदान दिया है, गौ माता की कृपा उन पर होगी, नारायण की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, और उनका जीवन जो है आनंद से आगे बढ़ेगा, और उनका ये जीवन तो सफल होगा ही होगा। गौ माता की जो सेवा में लगे हैं, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि इस जीवन के साथ साथ जिन्होंने गौ माता की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उनके आने वाले सारे जीवन सफल हो जाएंगे गौ माता की कृपा से। पुनः एक बार फिर से, और यहाँ पर जो पेड़ दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम यहाँ पर अभी जिलाधिकारी वंदना बता रही थी मुझे कि ये 70 साल 80 साल पुराने पेड़ हैं, जो रोडों के चौड़ीकरण के समय में इनको केवल हटाया नहीं गया है, बल्कि उनको लाकर यहाँ पर लगा दिया गया है, जिसमें 99% 100% ये पेड़ यहाँ पर खड़े हो गए हैं। इसके लिए भी मैं इस प्रकार के कामों को, जो पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान देते हैं, उनको भी मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। एक बार फिर से आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।